Hello and welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha, and in today's video we are going to take a brief overview of the major landforms like plateaus and the plains. In the मैंने कहा था कि endogenic forces and the exogenic forces can create a lot of landforms. Like what endogenic forces, like the forces which come from inside the crust, and the exogenic forces means outside the earth. And these two forces can change the shape of the earth's surface, or in other words, these two forces can create a lot of landforms. So we are going to complete the plateaus and the plain. So basically जो landform है is a natural feature of the solid surface of the earth. And इसी के बेस पे फिर हमने इन plateaus, mountain and the plain को divide किया है. Getting my point? So start our topic plateau. So plateau क्या है? यदि स्लाइड पे मैंने जो बताया इस पे यदि हम फोकस करें तो plateaus is elevated flat surface of the land is called the plateau. Means ये जो इस तरीके का जो भी elevated surface हमें दिखेगा इसे हम क्या कहते हैं? plateau. Okay, plateau it look like the table land. See, basically यदि plateau को ध्यान में रखना है तो आप ये भी रख सकते हो कि plateau is a flat toppled table land. और द टेबल लैंड की तरह जो भी एरिया होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं. दे मे हैव मोर देन वन साइड विद द स्टीप स्लोप्स. ओके, सो दे आर द वन ऑफ द फोर मेजर लैंडफॉर्म्स जो हमने ऑलरेडी बताया है जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया कि माउंटेन, प्लेन, हिल्स एंड द प्लेट्यूज. और इसी में से प्लेट्यू जो है ये क्या है? वन ऑफ द फोर मेजर लैंडफॉर्म में से एक आता है. Plateaus like the mountains may be young or the old. Like mountain may be young or the old. ओके, प्लेट्यूज भी जैसे मैंने माउंटेन में कहा था ना कि माउंटेन में भी हमने ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन कहा था, जिसमें यंग माउंटेन में मैंने माउंट एवरेस्ट हिमालय की बात की थी और कहा था कि हिमालय जो है ये यंगेस्ट में है क्योंकि वो लेस देन 15,000 मिलियन ईयर्स अगो का है. एम आई राइट? तो यहाँ पे भी हम प्लेट्यूज को भी इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड प्लेट्यू और द यंग प्लेट्यू. अब इंडिया में यदि एग्जांपल देना तो डेक्कन प्लेट्यू जो है ये क्या हमारा ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक आता है. सो ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इनके हिसाब से इस बेस पे ही यदि हम यहाँ पे बात करें तो हम प्लेट्यूज को डिवाइड कर रहे हैं. मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, प्लेट्यूज कैन बी क्लासिफाइड और डिवाइड इनटू द फर्स्ट इज द इंटरमोंटैनी प्लेट्यू, second pediment, third continental, fourth volcanic and the fifth one is the dissected plateau. अब इस पूरे वीडियो में ना हम वन बाय वन इन प्लेट्यूज को डिवाइड करके देखेंगे. देखो ये फर्स्ट प्लेट्यू मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ विच इज द इंटरमोंटैनी प्लेट्यू. यदि इस वर्ड पे आप फोकस करो ना, इंटरमोंटैनी मीन्स क्या है? एक माउंटेन की बात कर रही हूँ, एक माउंटेन और इन दो माउंटेन के बीच में ये जो प्लेन एरिया है, टेबल लाइक जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमोंटैनी प्लेट्यू. ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया है. सो इस स्लाइड में भी आपको पता चलेगा, ये मैंने पहले प्लेन के लिए लिया था पर ये भी प्लेट्यू उसी तरीके का है. इस प्लेट्यू को भी हम क्या कहते हैं? इंटरमोंटैनी प्लेट्यू. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कह रही हूँ कि प्लेट्यूज विच आर बॉर्डरिंग द माउंटेन रेंजेस. देखो यहाँ पे प्लेट्यू है और ये प्लेट्यू क्या है? दोनों साइड से बॉर्डर है किससे? माउंटेन रेंजेस से. माउंटेन रेंजेस और जनरली ये तो हम फुल माउंटेन में ही देखते हैं और पार्टली और फुल्ली इनक्लोज विद इन देम आर द इंटरमोंटैनी प्लेट्यू. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस स्लाइड में क्लियर होगा क्या कह रही हूँ मैं प्लेट्यूज को कि प्लेट्यूज क्या है? इंटरमोंटैनी प्लेट्यू तो ये मोस्टली बॉर्डरिंग होते हैं किससे? माउंटेन रेंजेस से. ओके, और समटाइम्स इट इज़ पार्टली और द फुल्ली एनक्लोज विद इन देम. या तो ये पूरी तरीके से इसी मतलब माउंटेन के बीच में ही एनक्लोज होते हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटरमोंटैनी प्लेट्यू. अब इंटरमोंटैनी मीन्स इंटर मीन्स द बिटवीन. यू गेटिंग माई पॉइंट? और किसके बीच में? बिटवीन द टू माउंटेन. तो ये देखो एक माउंटेन हुआ और इन दो माउंटेन के बीच में जो ये एरिया, ये जो प्लेन हमें दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमोंटैनी प्लेट्यू और द बिटवीन द माउंटेन. इंटरमोंटैन प्लेट्यू जो है ना आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. मोस्टली जो हाईएस्ट हम प्लेट्यूज की बात करते हैं तो वो जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में वो है इंटरमोंटैन प्लेट्यू. They have nearly horizontal rocks layer which are raised to very height by the vertical movement of the earth. अब मैंने क्या कहा कि मोस्टली ये जो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो इंटरमोंटैनी प्लेट्यू यहाँ पे जनरली कहाँ पे फाउंड होता है? फुल माउंटेन में.
फोल्ड माउंटेन मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इसमें क्या दिख रही है, हमें फोल्डिंग दिख रही है। तो ऑफकोर्स फोल्डिंग की यदि हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी माउंटेन चैप्टर में आपको दिखाया था एक स्लाइड पे कि किस तरीके से फोल्डिंग बनती है। ओके, तो वो प्लीज़ एक बार वो जस्ट स्लाइड देख लेना ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। बेस ऑन दैट क्या कह रही हूँ मैं कि ये हॉरिजेंटल रॉक लेयर्स, इस तरीके की ना हॉरिजेंटली एक रॉक की लेयर्स यहाँ पे बनती है एंड विच रेज टू द वेरी हाइट बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और वर्टिकल मूवमेंट होने की वजह से ये जो लेयर्स है ये क्या होते हैं, राइज होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं मोस्टली, सॉरी क्या, यही है हमारा इंटरमोंटैनी प्लेट्यू। अब इसका यदि एग्जाम्पल की बात करूँ इंटरमोंटैनी प्लेट्यू की, तो ये प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा वो इंटरमोंटैनी प्लेट्यू में आता है, तिब्बतन प्लेट्यू इंटरमोंटैनी में आता है। सो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोंटैन प्लेट्यू। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है इस सराउंडेड है, पहले तो हमें पता है कहाँ पे है तिब्बत, फोल्ड माउंटेन के पास, मतलब हिमालय के पास है। अब हिमालयन रेंजेस की बात करें तो जैसे काराकोरम रेंज मिलेगी आपको, ठीक है, कुनलुन रेंज मिलेगी, तो ये भी तो पार्ट किसका, हिमालय का। हिमालय का मतलब ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन में आता है। तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जो है एग्जाम्पल है किसका, इंटरमोंटैनी प्लेट्यू का। और जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया कि ये जो प्लेट्यूज है मोस्टली क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन के बीच में होते हैं, और इसी तौर पर हम तिब्बतन प्लेट्यू को इंटरमोंटैनी प्लेट्यू के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो सेकेंड प्लेट्यू की बात करते हैं, वो है हमारा पीडीमेंट प्लेट्यू। ओके, सेकेंड जो है पेडिमेंट, इस स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेट्यू पेडिमेंट कैसे होता है। दिस प्लेट्यू और द प्लेट्यू विच इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन, सी ये हमारा माउंटेन यहाँ पे, और इस माउंटेन के ये फुट पे ये प्लेट्यू यहाँ पे दिख रहा है। सो प्लेट्यू विच इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन and is locked on the other side by the plain or the sea or the ocean called the pediment mountain। देखो यहाँ पे क्या है, सी है, और एट द सेम टाइम ये यहाँ पे एक माउंटेन है, और इस माउंटेन के यहाँ पे फुट हिल में ये हमें प्लेट्यू दिख रहा है। ओके, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी जो इस प्लेट्यू की जो अदर साइड है ना, या तो वो सी से होनी चाहिए कवर, या कह सकते हैं प्लेन एरिया यहाँ पे होना चाहिए अदर साइड में, जो ये प्लेट्यू लॉक्ड इस साइड में या तो सी या तो प्लेन एरिया से होना चाहिए, और ऐसे प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट प्लेट्यू। ओके, ये जो प्लेट्यू है इसी प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट प्लेट्यू। अब दिस प्लेट्यूज और दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन। अब ये क्यों यहाँ पे बना है, बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन। ओके, एज द एरियाज वंस वर हाई टू द लेवल ऑफ माउंटेन, पहले तो ये एरिया ऑफकोर्स इसी लेवल का था, पर यहाँ पे ये इसी तरीके का इसी लेवल का था, पर यहाँ पे डेन्यूडेशन प्रोसेस हुआ, और इस वजह से एरिया या यहाँ की जो चीज़ें वो इरोज हो गई। ओके, और इरोजनल की वजह से अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमें, एक प्लेट्यू और एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसी को हम कहते हैं पेडिमेंट प्लेट्यू। Again repeat, these are also called the plateaus of denudation as the area once were high to the level of mountain and have now been reduced to the foot level of the mountain because of the various agent of erosion। तो यहाँ पे बहुत सारी इरोजन हुए, विंड इरोजन कह सकते हैं, वाटर मतलब रिवर इरोजन एंड ऑल, और इस वजह से आज के डेट में ये क्या दिख रहा है हमें, टेबल लाइक यहाँ पे एक प्लेट्यू दिख रहा है, और ऐसे ही प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट प्लेट्यू। एग्जाम्पल यहाँ पे यदि इसका मैं दूँ तो हमारे इंडिया में ये मालवा प्लेट्यू, ये इसका पेडिमेंट प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल हमें मिल सकता है। नेक्स्ट प्लेट्यू की हम बात करते हैं, वो है हमारा कंटिनेंटल प्लेट्यू। अब देखो कंटिनेंटल प्लेट्यू मीन्स द कंटिनेंट के बीच में ही है, देखो ये कंटिनेंट है। ओके, तो ये कंटिनेंट, इसी नाम में ही हमें इस प्लेट्यू का प्रैक्टिकली मीनिंग समझ में आ रहा है, कंटिनेंटल प्लेट्यू। दे आर फॉर्म इधर बाय द एक्सटेंसिव कंटिनेंटल अपलिफ्टमेंट, या तो ये किस तरीके से कि ये देखिए कंटिनेंटल यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होते हुए दिख रहा है, और बाय द स्प्रेड ऑफ हॉरिजेंटल बेसिक लावा और द शीट्स कंप्लीटली कवरिंग द ओरिजिनल टोपोग्राफी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो एरिया है ये यहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, जैसे सपोज टू बी इस साइड में सी है, ये सी है, और ये जो बीच का एरिया है ये यहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है। ओके, कंटिनेंटल अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, और क्यों, बिकॉज ऑफ द हॉरिजेंटल बेसिक लावा, और ये लावा क्या है ना, लेस विसियस इन नेचर में है, और इस वजह से या ये जो शीट है कम्प्लीटली कवर कर रही है हमारे ओरिजिनल टोपोग्राफी को, ठीक है, और इस वजह से जो यहाँ पे प्लेट्यू फॉर्म हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिनेंटल प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू को क्या कहते हैं, कंटिनेंटल प्लेट्यू। दिस काइंड ऑफ प्लेट्यू शोज एन अब्रप्ट एलिवेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू द नियर बाय लो लैंड, या तो ये जो लो लैंड है, यहाँ ये देखो ये लो लैंड है, या ये सी एरिया है, इस सी एरिया से भी यहाँ पे हमें
है अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, या ये जो प्लेन एरिया है ना दोनों साइड में, इससे भी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, और इसी को हमने क्या कहा है, कंटिनेंटल प्लेट्यू। द कंटिनेंटल प्लेट्यू आर ऑल्सो नोन एज प्लेट्यूज ऑफ अकुमुलेशन, क्योंकि यहाँ पे अकुमुलेट होता गया ना, ये चीज़ें क्या हो रही है, अकुमुलेट हो रही है, और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो इसीलिए कंटिनेंटल प्लेट्यू को ही हम प्लेट्यूज ऑफ अकुमुलेशन भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र का हम ले सकते हैं, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र जो है ये कंटिनेंटल प्लेट्यू का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट प्लेट्यू की हम बात करते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू मीन्स क्या है, यहाँ पे मैं बताने की, यहाँ पे इरप्शंस और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो यहाँ पे प्लेट्यू फॉर्म हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू इज फॉर्म बाय द न्यूमरस स्मॉल वोल्केनिक इरप्शन। देखो ये जो यहाँ पे फिशर्स दिख रहे हैं ना, या ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं, इस क्रैक से क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, पर वो स्मॉल वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एंड दिस इरप्शन स्लोली बिल्ट अप ओवर द टाइम फॉर्मिंग द प्लेट्यू फ्रॉम द रिजल्टिंग लावा फ्लो। और ये स्लोली यहाँ से इरप्ट हो रहा है और ये फिर यहाँ पे फ्लो होता है, और इस वजह से ये जो प्लेट्यू यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू। इसका एग्जाम्पल कोलंबिया प्लेट्यू जो यूएसए में है, डेक्कन ट्रैप जो हम इंडिया में है, ये जो दोनों एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है, वोल्केनिक प्लेट्यू के। इस वोल्केनिक प्लेट्यू को भी ना हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हम कहेंगे लावा प्लेट्यू और दूसरा पायरोक्लास्टिक वोल्केनिक प्लेट्यू। अब लावा प्लेट्यू मतलब क्या है कि ये कैसे बन रहा है, हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक लावा से। देखो बेसाल्टिक लावा मैंने वर्ड यूज़ किया, तो बेसाल्टिक मीन्स उसमें जो बेसाल्ट वो क्या है ना, फ्लूइड इन नेचर में है, तो ये जो लावा है, ये जो लावा ये ना अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करता है, ये जो लावा है अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करता है, और इस वजह से जो प्लेट्यू फॉर्म होता है इसी प्लेट्यू को हम लावा प्लेट्यू कहते हैं। सो इन अदर वर्ड द लावा प्लेट्यूज आर फॉर्म बाय हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक लावा ड्यूरिंग न्यूमरस सक्सेसिव इरप्शन थ्रू द न्यूमरस वेंट्स, ओके, विदाउट वायलेंट एक्सप्लोजन। तो बेसाल्टिक लावा मोस्टली कहाँ पे, जहाँ पे एक्सप्लोजिव नहीं होता है, बहुत मतलब शांत तरीके से वो निकलता है, एक्सट्रीम शांत, कामनेस नहीं कह रही हूँ, पर वो वायलेंट भी नहीं होता है। सेकेंड जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया वो है पायरोक्लास्टिक वोल्केनिक प्लेट्यू। These are produced by the massive pyroclastic flow and they are underlain by the pyroclastic rock. तो यही है हमारा वोल्केनिक प्लेट्यू। सो इन शॉर्ट यदि वोल्केनिक प्लेट्यू की बात करें तो मतलब क्या है कि स्मॉल वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे हो रहे हैं इन फिशर्स और इस क्रैक में से, और ये स्लोली बिल्डअप कर रहे हैं, और मतलब ये ऐसा नहीं कि इंस्टेंट हो रहा है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इस वजह से जो ये प्लेट्यू फॉर्म हो रहा है इसी प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट प्लेट्यू है हमारा डिसेक्टेड प्लेट्यू। डिसेक्टेड प्लेट्यू ये हमारा एग्जाम्पल है डिसेक्टेड प्लेट्यू का। तो ये प्लेट्यू आर दैट हैज़ बीन सेवरली इरोडेड सो दैट द रिलीफ इज शार्प। देखो यहाँ पे ना मोस्टली इरोजन दिख रहा है हमें, ये प्लेट्यू क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इरोजन। तो डिसेक्टेड प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू आर दैट हैज़ बीन सेवरली इरोडेड सो दैट द रिलीफ इज शार्प, बट सच एन एरिया में बी अफेयर एज अ माउंटेनस। और ये माउंटेनस टाइप ही दिख रहा है, पर यदि हम यहाँ पे देखेंगे ना तो ये हमें टेबल टाइप यहाँ पे लग रहा है, तो इस वजह से इन्हें हमने डिसेक्टेड प्लेट्यू में इसे रखा है। डिसेक्टेड प्लेट्यूज आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ऑर्गेनिक माउंटेन बेल्ट बाय लैक ऑफ फोल्डिंग, मेटामॉर्फिज्म, एक्सटेसिव फॉल्टिंग, मैग्मेटिक एक्टिविटी दैट अकम्पनिंग बाय द ओरोजेनिक। ओरोजेनी मतलब क्या होगा यहाँ पे, माउंटेन बिल्डिंग। सो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो डिसेक्टेड प्लेट्यू है इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द ओरोजेनिक माउंटेन बेल्ट, लाइक जहाँ पे लैक ऑफ फोल्डिंग हमें दिखता है, पर यहाँ पे देखो ये फोल्डिंग में ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लग रहा है, पर ये मोस्टली यहाँ पे ओरोजेनिक की यदि हम बात करते हैं तो फोल्डिंग नहीं दिखेगी। मेटामॉर्फिज्म, एक्सटेंसिव फॉल्टिंग, यहाँ पे फॉल्टिंग देखो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यहाँ पे हमें फॉल्टिंग दिख रही है। मैग्मेटिक एक्टिविटी दैट अकम्पनीज द ओरोजेनी मीन्स माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हुआ है, डिसेक्टेड प्लेट्यू। तो यहाँ पे भी मैंने स्लाइड पे क्या कहा कि दिस प्लेट्यू और डिसेक्टेड प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू एरिया दैट हैज़ बीन सेवरली इरोडेड सो दैट द रिलीफ इज शार्प। अब डिसेक्टेड प्लेट्यू आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओरोजेनिक माउंटेन बेल्ट बाय द लैक ऑफ फोल्डिंग एंड द मेटामॉर्फिज्म। इस वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। एक्सटेंसिव फॉल्टिंग दिखेगा, मैग्मेटिक एक्टिविटी दैट अकम्पनीज ओरोजेनी एंड द माउंटेन बिल्डिंग एंड ऑल, वही सेम स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे बोला था। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा डिसेक्टेड प्लेट्यू। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेट्यूज। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में पहला यहाँ पे आ रहा है स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स।
मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द प्लेट्यूज. मोस्टली जो मिनरल्स है वो प्लेट्यू में ही हमें दिखते हैं. सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल्स इन द प्लेट्यू इज रिलेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू माउंटेन. माउंटेन से यदि हम मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस मतलब डिफिकल्ट है, और कंपेयर टू माउंटेन यदि प्लेट्यू से हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू माउंटेन. मेजर पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो भी है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, प्लेट्यू से ही होता है. जैसे वी गेट गोल्ड फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. कॉपर ले सकते हैं हम, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, अगेन प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका. कोल, आयरन, मैंगनीज, माइका, ये कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया. तो ये जो चीज़ें मैंने बताई जैसे कॉपर, डायमंड, गोल्ड, कोल, आयरन, मैंगनीज, तो ये क्या है, मोस्ट मतलब एक तो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, और ये सारे जो मिनरल्स है कहाँ पे हमें मिल रहे हैं, प्लेट्यूज में. तो इसीलिए हमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में जो पहला पॉइंट है वो है हमारा स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स. सेकेंड, जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर. देखो माउंटेन में हमने क्या कहा था, हाइड्रो पावर, क्योंकि वहां पे पेरिनियल रिवर्स एंड ऑल चीजें हैं. पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइडल पावर की. तो एजेस ऑफ द प्लेट्यू फ्रॉम द वाटरफॉल विच प्रोवाइड द आइडियल साइट फॉर जनरेटिंग द हाइडल पावर. तो यहाँ पे मोस्टली जो वाटरफॉल्स होते हैं इस प्लेट्यूज के ऊपर, वहां पे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइडल पावर. अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका आ रहा है, कूल क्लाइमेट. Higher part of the plateau, even in the tropical or in the subtropical region, have a cool climate. Mostly जो ये plateaus है ना, ये cool climate में ही मिलते हैं. Basically मैंने क्या कहा था कि plateaus almost all continent में हैं, और उस पे भी जो mostly जो plateaus हमें दिखते हैं वो tropical और subtropical region में सबसे ज़्यादा है. और इस एरिया में tropic और subtropic एरिया का जो climate है यहाँ पे mostly cool ही रहता है. एंड द फोर्थ एंड विच इज द लास्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेट्यू की बात करें तो वो एनिमल रेयरिंग एंड द एग्रीकल्चर. प्लेट्यूज हैव अ लार्ज ग्रास लैंड, पहली तो मेन बात, एंड एरियाज विच इज सुटेबल फॉर द एनिमल रेयरिंग लाइक शीप, गोट, कैटल एंड ऑल. The lava plateau, if we compare to the other plateaus, are richer in mineral and hence used for the agriculture as the soil is very fertile. Lava plateau की बात करें तो वहाँ की soil fertile होती है, तो of course agriculture के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज है. Apart from that जो rest of plateaus की यहाँ पे बात करते तो वहाँ पे mostly large grassland वहाँ पे हमें मिलते हैं. तो यहाँ ऐसे plateaus में rearing of the animals बहुत ज़्यादा आसान होता है. Okay. अभी इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्लेन. ओके प्लेन, ये इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेन मीन्स क्या है कि ऐसा एरिया जो रिलेटिवली मीन्स एनी रिलेटिव लेवल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एग्जिबिटिंग जेंटल स्लोप एंड द स्मॉल लोकल रिलीफ. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी रिलीफ्स भी है, ये स्मॉल लोकल यहाँ पे रिलीफ्स भी हमें मिल रही है, जेंटल स्लोप भी यहाँ पे हमें दिख रहा है इस तरीके का. तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं. और प्लेन जो है ना मोस्टली मीन्स बहुत ज़्यादा वाइडली इन साइज में हमें मिलते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अ फ्यू हेक्टर्स वेयर एज द लार्जेस्ट कवर 100,000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करें तो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये भी एक क्या है, इसका प्लेन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लेन. तो इन शॉर्ट प्लेन की यदि बात करें तो क्या है कि एनी रिलेटिवली लेवल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस विच एग्जिबिटिंग द जेंटल स्लोप एंड द स्मॉल लोकल रिलीफ. यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्लेन क्या है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. Plain is nothing but the low-lying, relatively flat land surface with gentle slope and the minimum local relief. Okay. So ये ऑक्यूपाई क्या करता है, मोस्टली प्लेन इज स्लाइटली मोर देन 1/3 ऑफ द टेरेस्ट्रियल सरफेस को ऑक्यूपाई करता है. प्लेन्स आर फाउंड ऑन ऑल कंटिनेंटल एक्सेप्ट अंटार्कटिका. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्लेन तो सब जगह पे हमें पाए जाते हैं पर अंटार्कटिका में प्लेन्स नहीं है. आई अगेन रिपीट, प्लेन्स आर फाउंड इन ऑन ऑल कंटिनेंट, ऑल कंटिनेंट पे है, पर देयर इज अ एक्सेप्शन एंड विच इज द अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पे हमें प्लेन्स नहीं मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन हैव बीन फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर. जैसे हम हमारे नॉर्थर्न एरिया जो नॉर्थ प्लेन कहते हैं ना इंडिया की बात करें तो वहां पे भी क्या है, जो ये प्लेन बनाए क्यों, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट. और ये रिवर्स कहाँ से ला रही है, हिमालय से. तो मोस्ट ऑफ द प्लेन जो है वो कैसे फॉर्म हुए, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट एंड विच इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. Beside rivers, some plains have also been formed by the action of the wind, moving ice, tectonic activity and all. इनकी वजह से भी हमें क्या है, प्लेन्स मिलते हैं. They occur north of the Arctic Circle. आर्टिक सर्कल मैंने क्या कहा, अंटार्कटिक में नहीं है, तो आर्टिक में ऑफकोर्स नॉर्थ में मिलेगा. तो ये कहाँ पे प्लेन्स हमें मिलेंगे, आर्टिक सर्कल. ट्रॉपिक्स में मिलेंगे,
इन द मिडल लैटिट्यूड एरियाज में हमें ये प्लेन मिलते हैं, ठीक है। सम आर द ट्री, कुछ प्लेन जो है वो ट्री कवर्ड है, कुछ ग्रास से कवर्ड है, एंड स्टिल अदर सपोर्ट द स्क्रब ब्रश बंच ग्रास, वाइल उसमें से भी जो फ्यू है ना विच आर नियरली द वाटरलेस डेजर्ट, कहीं पे वाटर ही हमें नहीं मिलेगा, बट हैव ओनली द मोस्ट पेयर्स एंड द स्कैंटी प्लांट लाइफ विच इज प्रेजेंट देयर। तो ये है हमारे प्लेन। अब ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे मैं प्लेन की ही बात कर रही हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन प्लेन कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन एंड द डिपोजिशनल प्लेन। पहला प्लेन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा स्ट्रक्चरल प्लेन। सी ये यहाँ पे ये वाला बात है, ये क्या है स्ट्रक्चरल प्लेन, और इस प्लेन को हम इस वाले मीन्स गल्फ ऑफ मेक्सिको, या ये जो मेक्सिको है, ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का है और अटलांटिक ओशन के साइड में ये वाला जो गल्फ का या ये मेक्सिको का ये जो प्लेन है, इस डायग्राम पे हमें समझने की कोशिश करेंगे। और ये कौन से प्लेन में आ रहा है, हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन में। So these plains are created mainly by lifting portion of the continental shelf or the seabed. क्या हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन। आई कैन रिपीट, these plains are created mainly by the lifting portion। ये पोर्शन क्या हुआ है, लिफ्ट हुआ है। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन लिफ्ट हुआ है ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ। इस साइड में आपको कंटिनेंट दिख रहा है, या तो कंटिनेंटल शेल्फ और द सीबेड। सीबेड मतलब सी की यदि बात करें तो कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है, वही एरिया है ना जो सी के अंदर आता है, जो एक पार्ट होता है जो ऑब्लिक तरीके से सी में जो दिख रहा है, जहाँ पे जिस एरिया को हम कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कंटिनेंट जो सी के अंदर यहाँ पे जा रहा है, जो ये पार्ट है, यही पार्ट जो ऑब्लिक तरीके से जो जा रहा है ना, उस पार्ट को जब लिफ्ट किया जा रहा है और उस वजह से जो प्लेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन। अगेन रिपीट, दिस प्लेन आर क्रिएटेड मेनली बाय द लिफ्टिंग पोर्शन ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ और द सीबेड। Nearly all of the major continent borders are where you can find this। तो ये जो मोस्टली जो कंटिनेंटल शेल्फ है, हम कहाँ पे देखते हैं, कंटिनेंटल बॉर्डर्स पे, जहाँ पे भी बॉर्डर एरिया दिखेगा ना, वहाँ पे ये शेल्फ हमें दिखते हैं। तो भी इसमें एग्जांपल क्या रहा है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये गल्फ है, बट इसी में जो ये शेल्फ है, ये जो एरिया, ये क्या हुआ है, यहाँ पे इलोंगेट हुआ है, या ये पार्ट जो है लिफ्ट हुआ है, और इस वजह से ये जो प्लेन मैंने यहाँ पे दिखाया है गल्फ ऑफ मेक्सिको का, ये वाला गल्फ प्लेन, और इस साइड में अटलांटिक प्लेन, ये दोनों क्या है, इसके स्ट्रक्चरल प्लेन के यहाँ पे एग्जाम्पल है। Uplift portion of the continental shelf or the sea floor is the main process that result in the formation of the structural plane। In short क्या काम है ना, कंटिनेंटल शेल्फ का जो अपलिफ्ट पोर्शन होगा, अपलिफ्ट पार्ट होगा, या सीबेड का जो अपलिफ्ट पार्ट होगा, इसी की वजह से जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसे हमने क्या कहा है, स्ट्रक्चरल प्लेन। दिस कैन बी फाउंड ऑन द ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंटिनेंट बॉर्डर। अगेन मैंने ये चीज रिपीट की है। साउथ ईस्टर्न प्लेन यूएस की हम बात कर सकते हैं, विच वॉज फॉर्म द पोर्शन ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये जो गल्फ है ना मेक्सिको का, ये पार्ट क्या हुआ है, यहाँ पे लिफ्ट हुआ है, एंड सर्व एज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेन मीन्स द स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन माइट ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय द लैंड सब्सिडेंस। कहीं पे लैंड सब्सिडेंस भी यदि दिख रहा है ना, वहाँ पे भी ये चीज हमें दिखता है। और लैंड सब्सिडेंस की यदि हम बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल लो लैंड है, वो सब्सिडेंस होने की वजह से वहाँ पे भी एक प्लेन बना है, और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन। यू गेटिंग माई पॉइंट। ये प्लेन क्या है आपका, स्ट्रक्चरल प्लेन। अब हम बात करते हैं इरोजनल प्लेन की। सी इरोजनल प्लेन में बहुत सी चीजें नहीं है, बस यहाँ पे इरोजन चीजें वर्ड हो रहा है, और इस इरोजनल प्लेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो पेनी प्लेन और दूसरा हम बात करेंगे पेडी प्लेन की। ओके, पेनी प्लेन एंड द पेडी प्लेन। सो इरोजनल प्लेन, all types of highland are continuously and slowly eroded to create this type of plain। देखो ये वाला एक हाईलैंड था, पर ये हाईलैंड क्या है, कंटिन्यूसली या ग्रेजुअली क्या हो रहा है, या स्लोली क्या हो रहा है, यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटीज हो रही है, और इस वजह से जो अपलैंड एरिया, यहाँ पे जो एरिया फॉर्म हो रहा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इरोजनल प्लेन। दिस प्लेन बेयरली हैव अ फ्लैट सरफेस। मोस्टली यहाँ पे फ्लैट सरफेस हमें नहीं दिखता है। सो एज अ रिजल्ट दे समटाइम नोन एज पेनी प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे प्लेनी प्लेन रखा है। क्या कहा मैंने कि विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट ऑफ डेन्यूमिनेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो दीज एजेंट्स ऑफ द डेन्यूमिनेशन। ये जो इरोजनल प्लेन या इरोजनल प्लेन में जो मैं पेनी प्लेन की जो बात कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, डेन्यूमिनेशन यहाँ पे हो रहा है।
तो ये डेन्यूडेशन कैसे हो सकता है? रिवर से, रनिंग वाटर, ग्लासियर, विंड, और इनकी वजह से क्या है, यहाँ का जो ये एरिया है ये वर आउट हो रहा है यहाँ पे, या ये रॉक सरफेस यहाँ से निकल रहा है, और जो एग्जिस्टिंग लैंड मतलब एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स है, और यहाँ पे इस तरीके का जो ये लैंड सरफेस बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इरोजनल प्लेन. सो सी दिस इज व्हाट कॉल्ड द पेनी प्लेन. पेनी प्लेन्स मीन्स व्हाट हियर? फ्रेंच में पेनी प्लेन्स मीन्स क्या होता है? नियरली द प्लेन. देखो ये पूरा प्लेन बना है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैंड था वो क्या हुआ है? डेन्यूडेशन प्रोसेस की वजह से अभी एक प्लेन एरिया में फॉर्म हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन. एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में इसे हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन को नियरली प्लेन मीन्स विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट. तो यहाँ पे ना वेरियस एजेंट की वजह से, अब ये वेरियस एजेंट में हमने क्या क्या रखा है इसमें पेनी प्लेन के अंदर? माइट बी द ग्लासियर, रनिंग वाटर, विंड, इनकी वजह से ये वेयर आउट हुआ है, इसे हमने क्या कहा? पेनी प्लेन कहा है. ओके अब इसके अलावा दूसरा पेडी प्लेन. पेडी प्लेन में बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है वो बस एक ही चीज से हो रहा है, और वो है विंड एक्शन. सो विंड एक्शन से जब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैंड था इसका इरोजन होके जो अभी ये प्लेन एरिया हमें दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? पेडी प्लेन. पर यहाँ पे वेरियस एजेंट से यदि सेम डेन्यूडेशन होता है तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन. बस ये बेसिक डिफरेंस है इसका, किसका? पेडी प्लेन एंड द पेनी प्लेन. पर ध्यान रखना ये दोनों किस में आ रहे हैं? हमारे इरोजनल प्लेन में. किस में आ रही है? इरोजनल प्लेन में. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपोजिशनल प्लेन. डिपोजिशनल मतलब डिपॉजिट होना, यही पे इसमें ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है. सो द प्लेन्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल, ओके, विच इज ब्रॉड बाय द वेरियस एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट यहाँ पे भी मैंने वर्ड क्या यूज किया? वेरियस एजेंट, मतलब अलग अलग एजेंट से जो भी ला रहे हैं, और यहाँ पे जो इस तरीके का डिपोजिशन हमें दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशनल प्लेन. कंपैरेटिवली ऑफ इक्वल लेवल, ये तो इक्वल लेवल में ही है, बट राइट जेंटली टुवर्ड द एडजेसेंट हाईलैंड. थोड़ा थोड़ा मतलब एडजेसेंट हाईलैंड की तरफ थोड़ा सा क्या है? हमें अपलिफ्ट भी दिखता है, पर ये कंपेयरली क्या है? कंप्लीट ये प्लेन तरीके से ही दिखता है. डिपोजिशनल वर्क्स यदि हम बात करें रिवर से भी हम कह सकते हैं. यदि रिवर से मैं कहूँ यहाँ पे तो एलोवियल प्लेन की मैं यहाँ पे बात करूंगी. देखो डिपोजिशनल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहा मैंने कि भाई डिपॉजिट तो हो रहे मटेरियल जो वेरियस एजेंट, तो इस वेरियस एजेंट में हम गंगेटिक प्लेन की बात कर सकते हैं, हम डेल्टा ऑफ इजिप्ट की बात कर सकते हैं. ओके तो इसमें पहला जो मैं प्लेन की बात कर रही हूँ वो है एलोवियल प्लेन. ओके एलोवियल प्लेन. अब एलोवियल प्लेन की बात मतलब क्या? एलोवियल हमें पता है कहाँ से आ रहा है. यदि हम हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करूँ तो हिमालय से जो रिवर आ रही है वो रिवर क्या है? सिल्ट लेके आ रही है नॉर्दर्न बेल्ट में और उस प्लेन एरिया में, और उस एरिया में जो सिल्ट वहां पे जमा हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? एलुवियल. और वो जो प्लेन है उस प्लेन को भी हम क्या कहते हैं? एलुवियल प्लेन. एलुवियल प्लेन. तो दीज प्लेन आर फॉर्म बाय द रिवर्स डिपॉजिटिंग सेडिमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड. They tend to be extremely fertile due to the nature of sediment that are deposited by the river. तो इससे जो प्लेन यहाँ पे बन रहा है इसे हमने क्या कहा? एलुवियल प्लेन. एलुवियल प्लेन आर क्वाइट सिमिलर टू द फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन की तरह ही ये होता है. ओके और सम टाइम दिस फ्लड गिव राइज टू द लार्ज फ्लैट पैच ऑफ द लैंड. और इसी को मतलब देखो फ्लड से भी जो सिल्ट आ रही है वो भी वहां पे जमा हो रही है, उसी को भी हम एलुवियल प्लेन ही कहते हैं. पर इसमें थोड़ा सा फ्लड प्लेन में लिटिल बिट डिफरेंस है. फ्लड प्लेन मीन्स क्या है? प्लेन दैट फॉर्म बाय द फ्रीक्वेंट फ्लड्स. जो फ्रीक्वेंटली फ्लड की वजह से वहां पे बन रहा है उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं. और जो ग्रेजुअली मतलब लॉन्ग टर्म मीन्स उसे एक लॉन्ग पीरियड लग रहा है जिसके अंदर वो सेडिमेंट या सिल्ट को वहां पे जमा कर रही है, और उस एरिया को जो फर्टाइल लैंड या सिल्ट वहां पे दे रही है या सॉइल फर्टाइल हो रही है, उसे हम एलुवियल प्लेन कहते हैं. ओके फ्लड प्लेन और द लार्ज पीरियड क्रिएट द एलुवियल प्लेन. यहाँ पे भी टाइम तो उतना ही लगता है, पर एलुवियल प्लेन एंड द फ्लड प्लेन में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं इसमें डिफरेंस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एलुवियल प्लेन भी किससे बन रहा है? रिवर से. रिवर ही यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है ना सेडिमेंट, पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होता है. और एट द सेम टाइम यदि मैं फ्लड प्लेन की बात करूँ तो ये भी सेम है. ये फ्लड भी कहाँ पे? रिवर में ही आ रहा है, पर ये फ्रीक्वेंट फ्लड एक जगह पे जब आता है तो उस फ्लड में जो सेडिमेंट आ रही है, जो सिल्ट आ रही है, उस वजह से ये फ्लड मतलब प्लेन बनता है, इसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी लैकुस्ट्रीन प्लेन. लैकुस्ट्रीन प्लेन मतलब क्या है? द प्लेन दैट आर क्रिएटेड इन व्हाट ओरिजिनली वाज द बेड ऑफ द लेक. जहाँ पे पहले लेक था, अब उसी बेड पे उसी लेक के ऊपर अब जो प्लेन यहाँ पे हमें बनना दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? लैकुस्ट्रीन फ्लड. लावा प्लेन बिकॉज क्रिएटेड बाय द फ्लोइंग ऑफ शीट ऑफ लावा. तो ये क्या है? लावा प्लेन, लैकुस्ट्रीन प्लेन, फ्लड प्लेन.
एलुवियल प्लेन, ये डिपोजिशनल प्लेन के अंदर आते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन मतलब इन शॉर्ट क्या कह रही हूँ मैं कि प्लेन विच फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे किस तरीके के मटेरियल की बात हो रही है, एलुवियल की, या फ्लड से आए हुए जो सील्ड या फ्रीक्वेंट फ्लड की वजह से जो एक प्लेन यहाँ पे बन रहा है, जो अलुवियल सॉइल यहाँ पे आ रही है, उसको हम कह सकते हैं फ्लड प्लेन। लैक्यूस्ट्रियन प्लेन मतलब क्या है, जहाँ पे ऑलरेडी लेक था, अब उसके ऊपर ही एक प्लेन बना है। या लावा प्लेन मतलब क्या है कि जो लावा की जो शीट है वो फ्लो हो रही है, बेसाल्टिक लावा है जो लिक्विड इन नेचर में है, इस वजह से वहाँ पे भी डिपोजिशन होके जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं लावा प्लेन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ग्लासियल डिपोजिशनल प्लेन की भी बात कर सकते हैं। ग्लासियल डिपोजिशन, ग्लासियर या आइस शीट्स में डिपोजिट फ्लूवियो ग्लासियल सैंड और द ग्रेवल्स, जो भी क्या हो रहा है, आउट वॉश हो रहा है। दे मे ऑल्सो ड्रॉप द बोल्डर क्ले टू फॉर्म द टिल प्लेन और द ड्रिफ्ट प्लेन। Outwash plain are usually the barren lands and but the boulder clay may be the valuable farming। ठीक है, ये किसके मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने किस में कही है आपको, डिपोजिशनल प्लेन के अंदर। ये क्या है हमारा डिपोजिशनल प्लेन। अब इसका हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेन। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्टाइल सॉइल। सॉइल क्या होती है, एकदम फर्टाइल होती है। प्लेन जनरली हाउ द डीप एंड फर्टाइल सॉइल, क्यों है ये भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ये तो पेरिनियल रिवर है, या मोस्टली ये माउंटेन एरिया को इरोड करके वहां से जो सेडिमेंट या जो सेडिमेंट जो ला रहे या सील्ड जो ला रहे वहां से, उस वजह से जो लेफ्ट ओवर वहां पे जो सॉइल का पार्ट बचता है वो क्या है, एकदम फर्टाइल इन नेचर में होता है। सो द plains generally have a deep and fertile soil. As they have a flat surface, that means the irrigation can be easily developed. And that is why the plain are called as the food basket of the world. और इसी को plain को हम food basket of the world भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो है फर्टाइल सॉइल। सेकेंड यदि बात करें तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से है, मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक प्लेन एरिया मीन्स वो भी इजी गोइंग हो रहा है, इस वजह से ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हमें दिख रही है। फर्स्ट क्या है, रिच द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज स्पेशली ऑफ द एलुवियल प्लेन हैव हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रोबेस इंडस्ट्री। Since the plains are thickly populated, plenty of the labor is available for the intense cultivation, supplying the workforce for the industries and all. And apart from that, हम transportation भी यहाँ पे easily कर सकते हैं, और इसी वजह से प्लेन में क्या है, ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा दिखती है। एक्सपांशन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये वर्ड मैंने पहले आपको ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज में कहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये हुआ रिसोर्सेस एंड ऑल, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जिस इंडस्ट्री में फूड बन रहा है उसे आपको सेंटर मतलब सिटी तक पहुंचाना, या वहाँ पे जहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन जिस सिटी में रह रही है वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो प्लेन में जो थर्ड यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें वो है एक्सपांशन ऑफ मीन्स of transportation. Flat surface of the plain favor in the building of roads, airports, lying down railway lines and etc. Centers of civilization. Plains are center of many civilization. मेरे क्यों हो रहे, क्योंकि यहाँ पे पानी है, fertile soil है, easy mobilization हो सकता है, इसीलिए अब तक का जो civilization की बात हम करते हैं तो वो हमें कहाँ पे मोस्टली दिखे हैं, center of civilization plains के ही जगह पे। Setting up of the cities and the towns. सी इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है, तो ऑफकोर्स सिटीज एंड टाउन्स क्या है, इजीली यहाँ पे सेटअप हो सकता है। मीन्स इजी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द लैंड, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज in the plain have result in the setting up and expansion of the cities and town. Most developed trade center and the ports of the world are found in the plain only, and as the much 80% of the world population जो है वो भी कहाँ पे हमें दिखता है, प्लेन में ही होता है। सो यहाँ पे हमने हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कहूँगी कि हमारा लैंड फॉर्म जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू।